नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, काले कानून के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। काले जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आइन की खातिर जिंदा है, आइन की खातिर के बोलो जिंदा है, सरकार के बोलो जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है। जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हंगामी कॉल पर खैबर से कराची तक प्रेस फ्रीडम के हवाले से, प्रेस फ्रीडम पर होने वाले अटैक के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। मैं RRUJ की वसातत से पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने गर्मी की इस शिद्दत में मुश्किल वक्त होने के बावजूद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेस क्लब जो भी होता है वो पिसे हुए तबकात और जमहूर की आवाज के लिए होता है। 3 रोज कबल बलोचिस्तान हुकूमत ने वो हरकत की जो हरकत करते हुए फौजी डिक्टेटर भी 1000 मरतबा सोचते होंगे कि प्रेस क्लब को ताला लगाया जाए तो फायदा क्या होगा, मकासद क्या हासिल होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस प्रेस क्लब की तालाबंदी के खिलाफ जिस तरह बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रजिस्ट किया, जिस तरह बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैगाम दिया और खैबर से कराची तक पूरा पाकिस्तान DUJ के साथ खड़ा हुआ, उससे इन कुव्वतों को मैसेज मिल गया जो ये समझते थे कि ताला लगाने से दूसरे प्रेस क्लबों में लोग खौफ और हरास का शिकार होंगे और तालाबंदी से पहले ही शायद हमारी बात मान लिया करें। दूसरा, अजीज दोस्तों, पंजाब ने कल रात के अंधेरे में हत्या इज्जत बिल मंजूर किया गया पंजाब असेंबली से। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 75 साल तारीख गवाह है कि हम पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कानून बनाना पार्लियामेंट का ही इस्तेहकाक है और पार्लियामेंट के इस्तेहकाक के लिए PFUJ ने जितनी लंबी स्ट्रगल की, पार्लियामेंट को एक बालादस्त इदारा मनवाने के लिए PFUJ ने जो एक तारीख साल जद्दोजहद की, वो शायद पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने भी नहीं की। इसलिए हमारे इस एहतजाज का मतलब यह न लिया जाए कि हम ये समझते हैं किसी सूबे की पार्लियामेंट को या वफाकी पार्लियामेंट को कानून साजी का हक नहीं है। हम वही हक मांग रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन ने पार्लियामेंट को दिया है। जब आईन पार्लियामेंट को आईन साजी का अख्तियार देता है, वही आईन पार्लियामेंट को इस बात की तलकीन भी करता है कि किसी भी कानून से पहले आप स्टेक होल्डर से बात करेंगे, आप पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे, उस
बिल पर जो आप लाना चाह रहे हैं उस पर मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। मानते हमारा मुतालबा, हम नहीं मानते जुल्म के साथ। हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करने का नहीं है। हमारा एहतजाज इस बात पर है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी का जो रास्ता अपनाया उससे पंजाब हुकूमत ने इज्तनाब करते हुए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, जिस वजह से राज्य में एहतजाज करना पड़ा। अजीज दोस्तों, परसों रात 2 दिन कबल PFJ के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद अंसारी साहब ने लाहौर प्रेस क्लब में तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की, इस बिल को सामने रखा और उस वक्त से पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई भी नहीं की गई थी कि ज़ाब्ते की कार्रवाई कर देते, कोई एक बयान दे देते कि हम कंसल्टेशन करेंगे। चोरी छुपे से उस बिल को जब एजेंडे में डाल दिया गया, फिर लोगों को पता चला कि पंजाब हुकूमत ये कानून ला रही है। उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर ने लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर पंजाब हुकूमत को वार्न किया कि अगर आपने मंडे तक कंसल्टेशन प्रोसेस ना किया, स्टेक होल्डर से बातचीत ना की, तो फिर हम पंजाब असेंबली के सामने मुजाहरा करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, पंजाब हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर को दावत दी, जिसे हमने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम कोई एजेंडे पे चलने वाले लोग नहीं हैं कि हमने किसी सियासी जमात को जिंदाबाद किसी के इशारे पर कहना है या मुर्दाबाद किसी पे इशारे पे कहना है। जो हुकूमत प्रेस फ्रीडम पर पाबंदी लगाएगी वो हमारे निशाने पे होगी, जो जमहूरी रास्ता अख्तियार करेगी वो हमारी तारीफ की मुस्तहिक होगी। हमने कल मीटिंग में बैठकर अप्रिशिएट किया कि अच्छा किया कि आपने मुज़ाकरात का दरवाजा खोला। CPM भी मौजूद थी, APMS भी मौजूद थी, PBA भी मौजूद थी, PFJ भी मौजूद थी, एमएंस और लाहौर प्रेस क्लब के तमाम दोस्त वहां पर मौजूद थे। कम से कम 3 घंटे तक उसी बिल के मुख्तलिफ शिक्कों पर बहस होती रही। मुझ समेत मैंने भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा से ये कहा कि आपके जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती की बात यह है कि यहां कभी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, कभी किसी और नाम पर ऐसे बिल मुतारफ कराए गए कि बिल इटसेल्फ कोई बिल बुरा नहीं होता। जब आप उसको पढ़े तो ऐसा लगता यह है कि उस बिल के निफाज से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमने कहा कि पाकिस्तान में मसला इम्प्लीमेंटेशन का है।